वेलकम बैक। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सर, पीपल्स पार्टी सुहेल साहब क्या कर रही है इस हल्के में और क्या करेगी जीतने के बाद? प्रॉब्लम्स यहाँ पे वही हैं, तजावुजात, गटर की लाइनें, जराइम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना। एमक्यूएम का गढ़ समझा जाता है। क्या पीपल्स पार्टी इस नजरिए को खत्म कर देगी कि एमक्यूएम का गढ़ है? देखिए, मेरे ख्याल में मेरे दोस्त जो हैं वो इस बात से आशना नहीं हैं कि पिछले 1.5 साल में पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 19 अरब रुपए के काम किए हैं, जिसके अंदर आपके नाले हैं, रोड हैं, शाहराह नूरजहां हैं और बहुत सारे रोड्स हैं ऐसे जिनकी मैं आपको इस वक्त वो डिटेल नहीं दे सकता। कई पार्क्स जो हैं वो बनाए गए हैं, कई पार्क्स के अंदर जो है सुहेल साहब, ट्रक लगाई गई है। सुहेल साहब, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहा हूं, लेकिन सर एक सवाल है कि कराची में 35 साल से रह रहा हूं सर। सर, ये कराची के रोड जब बनते हैं तो इसके ऊपर यूं ऐसे झोल क्यों होता है? यही रोड जब लाहौर इस्लामाबाद में बनता है तो वो बिल्कुल सीधा होता है, कराची में बनता है तो वो ऐसा होता है, क्यों सर? नहीं, अब आप इस बार अगर आके देखेंगे, क्योंकि हमने जो कोई ऐसे ठेकेदारों को नहीं दिया जो एमक्यूएम अपने सेक्टर इंचार्जेस को ठेके दे देते थे। ओके। हमारी जो बदनसीबी इस वक्त आ रही है वो सिर्फ ये हमें आ रही है, मेयर साहब क्योंकि हमारे हैं। यस, पहली अब बात। एक नाला जो है वो मेयर साहब की हदूद में है, बाकी जो है उसके साथ जो लिंक नाले हैं वो टाउन की हदूद में है। ओके। हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत में आपस में कोऑर्डिनेट करके जो नाले हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आ रहे हैं वो हम सिटी गवर्नमेंट से करवा लें, और जो इनके इलाके में आ रहे हैं, देखिए हम सब ने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। अगर मैं एक नाला साफ करूंगा तो उसमें ये नहीं है कि कोई महाजिर का नाला साफ नहीं होगा या पठान का साफ नहीं होगा। वो सारी पाकिस्तानी कौम और कराची में बसने वालों लोगों के लिए बीमारियों से बचाने का और एक बेहतरीन अमल होगा। या अगर मैं पानी की लाइनों के ऊपर अभी मैं आपको बता दूं आपके तवज्जुह से, इंशाअल्लाह ताला आपको 8 से 10 दिन में एक पानी की बहुत बेहतर पोजीशन दिखेगी। उसकी वजह यह कि बहुत सारी जगहों के ऊपर मेरे जमात इस्लामी के भाई हैं। मैं इसलिए इनसे नहीं कहूँगा कि मैं वो बच्चा हूँ जो साइकिल के ऊपर खाल जमा करता था और उसके बाद ईगल का एक पेन और एक सर्टिफिकेट लेता था। उस ज़माने में कराची में जमात इस्लामी ही होती थी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम देखें सब कराची वाले हैं, हम सबको मिलके अमन व अमान के साथ इस शहर सुहेल को। साहब, ये खबरें भी गर्दिश करिए कि बिलावल साहब ने कोई खास प्लान बनाया कराची के लिए। जी बिल्कुल, कराची के लिए स्पेशल मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी हैं और उसके ऊपर सारे काम हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कराची जो है ये हर आदमी एक्सेप्ट करता है कि कराची में हर कौम और हर नस्ल और हर मजहब का आदमी बसता है और कराची उसको रोटी देता है और ठीक। पूरे मुल्क को बल्कि ये रोटी देता है, क्योंकि यहाँ से जो रेवेन्यू जाता है जी हाँ। उसी से आपका एनएफसी अवार्ड जो आता है। लेकिन मजबूर एक बात मुझे करने दीजिएगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि कराची के अवाम जो है वोट दें। मैं ये नहीं कहता पीपल्स पार्टी को दें या किसी और जमात को दें, लेकिन अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। 70-80% जब तक वोट नहीं आमीन निकलेगा आमीन आमीन। इस मुल्क के ऊपर कभी भी इसकी तकदीर नहीं बदलेगी। तो लोगों को चाहिए कि अपनी तकदीर बदलने के लिए 5 साल में सिर्फ 1 घंटा निकाल लें। बिल्कुल सही फरमाया, बहुत अच्छी बात की आपने सुहेल साहब। मैं समझता हूँ अगर ये बात हमारे नौजवानों को समझ में आ जाए, कौम को समझ में आ जाए, मसले सारे हल हो जाएंगे। जमाते इस्लामी, मुनीम साहब, आपको लगता है जीत पाएगी? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाफिज नईम उर रहमान साहब की अपनी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हम जीत रहे हैं, हमें जीतने दिया नहीं जा रहा। तो फिर लड़ने का फायदा क्या मुनीम साहब? तो देखें जी, जमात इस्लामी पे लोगों ने जमात का दायर किया बल्दियात के अंदर। आप भी जानते हैं कि शहर के लोगों ने वोट दिए। सर, वो बल्दियात में आपने जिससे इत्तेहाद किया था उसका नाम और निशान मिटा दिया गया सर। नहीं, इस वक्त शहर की सबसे बड़ी जमात ने उस वक्त एडजस्टमेंट की थी। हमने इत्तेहाद नहीं किया था, हमने अपने निशान, तराजू के निशान पर हमने बल्दियाती इंतखाबात लड़े हैं और शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। सबसे ज्यादा वोट हमने हासिल किए हैं। ये अलग बात है कि हमने बाद में एडजस्टमेंट की थी और आपको भी पता है कि 193 वोट को किस तरह 173 वोट्स ने जो है 193 वोट्स को शिकस्त दी और किस तरह जो है शहर पर एक कब्जा मेयर जो है वो लाकर बिठा दिया। पिछली बार इलेक्शन में इस हल्के से जमात इस्लामी ने क्या अचीव किया था सर? कितने वोट मिले थे? 10,500 वोट मिले थे। तो आपको लगता है सर आप 10,500 वोट पे थे और एमक्यूएम वाले जो थे वो 52,000 वोट? अब लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, आपने देख लिया बल्दियात के अंदर। और इस वक्त जहाँ जहाँ हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है वो रेस्पॉन्स है। और शहर कराची के लोग, बिलखुसूस इस हल्के के लोग भी और ओवरऑल शहर कराची के लोग
ये चाहते हैं कि ऐसे लोग आए कि जो उनके मसाइल हल कर सकें। क्या इस अमनो वक्त अमान शहर की का सूरत बड़ा हाल से मुतमईन है मुनीम साहब आप नहीं, हल्के बिल्कुल में? मुतमईन नहीं है। इस वक्त शहर के अंदर जो सूरत हाल है, जिस तरह की जो छीना झपटी है, जिस तरह लोगों को मार दिया जाता है, नौजवानों को एक मोबाइल की वजह से मार दिया जाता है, छीनने की वजह से, बिल्कुल इत्मीनान नहीं है। हम समझते हैं कि स्ट्रीट क्राइम का खात्मा होना चाहिए और शहर के अंदर आप शहर के नौजवानों को बड़ी तादाद में शहर के नौजवानों को कम से कम पुलिस में होना चाहिए। अच्छा मुनीम जिस तरह साहब, से जिन्होंने मुनीम मैनेज साहब कर बिल्कुल सकें। सही कहा आपने, कराची के लोगों को कराची में नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन जमात इस्लामी के ऊपर एक जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट, जो बहुत बड़ा इल्जाम लगता है, आज भी हमारे प्रोग्राम में ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने कहा कि कराची की जमात इस्लामी अलग है, बाकी मुल्क की जमात इस्लामी अलग है। आप भी एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब जो भी कहें का है, अब तो उनके अंदर की गवाहियां आ रही हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब की। उनको चाहिए कि मेरा ख्याल है कि वो अपने उस पर तवज्जो दें काम पे। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तराजू के निशान पे खड़ी है और पूरे वो पाकिस्तान कहते के हैं सर अंदर हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह नईम और रहमान साहब की जो सोशल मीडिया टीम है उसने आउटशाइन कर दिया है बाकी पूरी जमात इस्लामी की टीम को, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी कराची ने बहुत जबरदस्त प्ले करा है कि जितना सोशल मशहूर मीडिया सर के हाफिज अंदर। नईम और रहमान साहब इस वक्त हो चुके हैं, उतनी मशहूर जमात इस्लामी नहीं हुई। जी जी, जमात इस्लामी का ही प्लान है कि हाफिज नईम और रहमान साहब को, जाहिर बात है वो हमारे इस वक्त कराची के अमीर हैं, तो उसके फेस पे वही हैं, लीडरशिप उन्हीं की लीडरशिप में हम कराची के अंदर पूरी कैंपेन चला रहे हैं और ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सराजुल हक साहब की क़यादत के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कैंपेन चल रही है। कराची में हाफिज नईम और रहमान साहब लीड कर रहे हैं। ठीक सर। तो जाहिर बात है फर्क तो होता है, कराची के अंदर जो बंदा लीड कर रहा है वो जाहिर बात है वही फेस पर होगा। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, अब पिछली बार मुस्तफ़ा कमाल ने पीएसपी की प्लेटफॉर्म से को 13,000 के करीब वोट लिए थे, एमक्यूएम ने तकरीबन 52,000, उसामा कादरी साहब ने, तो अब ये दोनों जमातें एक हो गई हैं। तो हमें ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि ये जब वोट बैंक कनेक्ट होगा एक दूसरे के साथ, मजीद स्ट्रांग हो जाएगी एमक्यूएम। देखिए वोट बैंक तो था ही नहीं, और वो जो बना, जो भी वोट बैंक उन्होंने दिलवाया, आप कह रहे हैं सारे ठप्पे थे? बहुत ठप्पे थे, क्योंकि वजह ये है कि 2013 के इलेक्शन में एक रिजल्ट हमने चैलेंज किया था। यहाँ पे जुबैर खान साहब लड़ रहे थे तहरीक इंसाफ से, हमने चैलेंज किया था। हमने जब वोट वेरीफाई कराए थे 1 लाख समथिंग से ज़्यादा वोट थे, नादरा की फीस भरी थी हमने सिर्फ उनकी, जो एमक्यूएम को वोट पड़े थे, तो मेरे ख्याल में 5,000 या 8,000 वोट वेरीफाइड हुए थे 1 लाख कुछ वोटों में से। तो ये तो ठप्पा सिस्टम चलता ही रहता है, अब क्या कर सकते हैं उसके बावजूद भी हमें रिजल्ट। इस इलेक्शन में भी ठप्पे देख रहे हैं? इस इलेक्शन में तो अभी देखना, ये मारामारी की कैफियत फ़ज़ा बन रही है, लोगों के जो मसाइल हैं उनकी बात नहीं हो रही है, उससे कतई नज़र लड़ाई झगड़ा करके एक फसाद की फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं, ताकि उस फ़िज़ा के अंदर कोई चीज़ इनके लिए कोई अपनी मर्जी का कोई। और आप भी ये कहेंगे लड़ाई झगड़े में एमक्यूएम सर फहरिस्त है? मेरे ख्याल में पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है, अब तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है। और बात यह है कि मैं चाहता हूं कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो अवामी वोटों के साथ, अवामी कुव्वत के साथ लड़ें। हम जैसे अभी इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं, या जिस तरह हमने तहरीक इंसाफ बनाई थी, तो हमने कोई, हमारे पास शहीद नहीं था तहरीक इंसाफ में, हमने आराम से लिया, हमने बहुत अच्छे उसके अंदर इलेक्शन लड़े और 2013 में हमने 9-0 से हम जीत गए थे। तो हमने बताया कि सियासत कैसे होती है इस शहर को, लेकिन लोग लड़ने और झगड़ने पे यकीन रखते हैं और काम पे तो यकीन रखते नहीं है। आपके सामने अगर ये सब पार्टियां जो इक़्तिदार में रही हैं, 2 दफ़ा जमात इस्लामी के मेयर रहे हैं, 2 दफ़ा जो है 3 दफ़ा एमक्यूएम रही है, फिर उसके बाद फिर अब जो पीपल्स पार्टी का मेयर है, सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की रही है। अगर ये सब काम करने वाले थे और इनके पास इतना विजन था, तो ये सिर्फ इलेक्शन के अंदर ही क्यों आता है सारा विजन? इलेक्शन से पहले क्यों नजर नहीं आता? फिर हम जाके वही सड़कें क्यों देखते हैं, वही टूटी हुई सड़कें देखते हैं, वही रोड खराब देखते हैं। नई कराची के हल्के का मैं आपको बता रहा हूँ, ख्वाजा साहब कह रहे थे ना, मैं अभी आपके सामने, मैं ख्वाजा साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, उनको इस पर बताना चाहता हूँ कि आप जरा मेरे साथ चलें या मीडिया को साथ लेके चलते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, आप आके देखें वहाँ पे हो क्या रहा है, स्ट्रीट पे देखें और फिर प्रोग्राम करें तो मजा आएगा आपको। यकीनन। ख्वाजा सुहेल साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर, लास्ट 2018 के इलेक्शन में जो इस हल्के के रिजल्ट्स थे, क्योंकि उस वक्त ये हल्का NA 244 था, अब ये NA 247 है, तो मैं जब पिछले रिजल्ट्स देख रहा हूँ तो टॉप 6 में सर मुझे पीपल्स पार्टी का नाम नजर नहीं आ रहा। आप फिर भी पूरी उम्मीद है कि इस दफा कुछ कर पाएंगे सर इस हल्के में? देखें, कराची में पीपल्स पार्टी जो है अगर भरपूर ताकत के साथ उतरी है तो पहली बार उतरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जितने भी कैंडिडेट्स, सर ये बात काबिले फख्र है या काबिले शर्म है कि सर पहली बार पूरी ताकत से उतरी है? नहीं, देखें, काबिले शर्म या काबिले फख्र की बात नहीं है, लेकिन कराची के इस बार जो कैंडिडेट्स हैं तकरीबन 80% बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची के रहने वाले हैं और उसी हल्के के रहने वाले हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि तरक्याती काम के लिए, तो मैं अपने दोनों भाइयों को कह रहा हूँ कि आप जब मुझे बुलाएंगे मैं आपके साथ आऊँगा। अगर कहीं काम नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह ताला वो काम भी कराएंगे। अभी क्लिक भी काम कर रहा है, और मैं अब तो मसला ये है कि क्योंकि जहाँ काम होने लगता है, कहीं नाला साफ होने लगता है,
तो जमात इस्लामी हो या दूसरी जमातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत लगाती हैं। मैं आज भी इनको आपके तवज्जुह से एक बात बोलता हूँ, जितनी भी कराची में पार्टियां हैं और स्पेशली मैं कहता हूं जमात इस्लामी को, देखिए सिंध गवर्नमेंट हमारी इंशाल्लाह आएगी, फेडरल में भी इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब आएंगे, आए हमारे गले लगे, हम सब मिलके कराची की खिदमत करते हैं। आमीन, जहां आमीन, आपको सिटी गवर्नमेंट की जरूरत है, मैं आपको वादा देता हूं, आपके टाउन्स को जहां जरूरत है मैं आपको वादा देता हूं। हम ये 5 साल ये सोच के चलते हैं कि हमने कराची को वक्त एक तमाम सफाई हो का गया, शहर, वक्त रोशनियों तमाम का हो गया। शहर। बिल्कुल, आमीन आमीन आमीन। ख्वाजा सुहेल साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। माज शेख साहब नहीं आ सके, मैं दुआ करता हूँ कि उनकी मुश्किलात आसान हो। मुनीम जफर साहब जमात इस्लामी के बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।